चलें जी। 2 दिन बहुत ही बुरा हाल रहा सफरंगा डेजर्ट की रैली के बाद। तो ये बेड है, इसके ऊपर मैं लेटा रहा हूँ और अब जा रहा हूँ आगे फर्दर अपना ट्रिप कंटिन्यू करके। ये सामान पड़ा हुआ है, इसको भी लेके जाना है। प्लान है ब्लाइंड लेक का जो शिगर वैली में है, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि क्या खूबसूरती है। वीडियोस में तो बहुत प्यारा लगता है, तो उम्मीद है प्यारा ही होगा। चल के देखते हैं। Don't wanna waste time. I'll never be this young. I'll never be this young again. तो चलें जी, चलते हैं आज की खूबसूरत सी डेस्टिनेशन जो कि है ब्लाइंड लेक, उसकी तरफ। कल परसों बारिश हुई और स्कर्दू में अगर आप गए हुए हैं तो आपको आइडिया है कि अगर शहर में बारिश हो सर्दियों के करीब या सर्दियों में, तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है। और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ गई और ठंड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। Won't you come up here to my altitude, to my altitude? थोड़ा माहौल में उदासी इस वजह से भी आ गई थी कि जो साथ मेरे दोस्त आए थे इस्लामाबाद से सफरंगा रैली के लिए, वो तमाम तर लोग वापस चले गए और अब मैं यहाँ पर स्कर्दू में अकेला था। और आगे जो जो भी डेस्टिनेशन देखनी थी वो मैंने अकेले ने देखनी थी। Coming down, never coming down again. We were born to be this high, born to be this. स्कर्दू उन जगहों में से है कि जहाँ पर आपको हर मोड़ के ऊपर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपका दिल करता है कि यार रुक के यहाँ पर वीडियो बनाई जाए, इस मोमेंट को कैप्चर किया जाए। अब ये ब्रिज यहाँ से मैं अक्सर गुजरा हूँ पिछले कुछ दिनों में, और हर बार मेरा दिल करता था यार यहाँ पर रुकूं, पिक्चर्स बनाऊं, कुछ करूं, लेकिन बस टाइम कम होता था या फिर रुकने का दिल नहीं करता था, तो फिर जो है चल पड़ता था। अदरवाइज़ हर थोड़ी सी देर के बाद कुछ ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर आपका रुकने का दिल करता है। I'll never be this young again. Don't wanna waste life. I'll never be this. अब ये वो खूबसूरत रोड है जो कोल्ड डेजर्ट के बीचों बीच जाती है, और लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी इसके कोल्ड डेजर्ट मौजूद है। और ये रोड आगे सीधा शिगर की तरफ लेके जाती है और शिगर में ही ब्लाइंड लेक मौजूद है। अब मैं पहली बार ब्लाइंड लेक जा रहा था, तो इस वजह से वो पूछता पुछाता गूगल मैप्स का सहारा लेते हुए जा रहा था। लेकिन फिर भी एक आगे चल के इसी रोड के ऊपर तकरीबन आधे घंटे के बाद एक चौक आएगा जहाँ से आपने यू टर्न लेके नीचे उतरना है, जो कि एक कच्चा रोड है, बन रहा था। यानी इस तरीके से उसकी कटिंग हुई थी कि जिस तरह वो अभी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो वहाँ से आपने नीचे यू टर्न लेके फिर नीचे उतर जाना है। मैं सीधे चला गया था, आगे जाके फिर पुलिस वालों से पूछ के दोबारा वापस आया और फिर इस रोड के ऊपर गया। Broken people flying like heroes all around town. स्कर्दू शहर से जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आपको रोड्स पे ट्रैफिक बहुत कम नज़र आती है, और यहाँ पर ड्राइव करने का फिर अपना ही मज़ा है। जो ताज़ा हवा को लग रही होती है, जो खूबसूरत सी सीनरी आप देख रहे होते हैं, एक अलग सा लैंडस्केप जो शहरों से बहुत मुख्तलिफ है। I'll never be this young. I'll never be this young. अच्छा, मेन चौक के ऊपर जिस वक्त मैं वहाँ से गुजरा हूँ वहाँ पे कोई मुझे बोर्ड नहीं नज़र आया, इस वजह से ही मैं सीधा निकल गया, वरना बोर्ड नज़र आता तो मैं लेफ़्ट पे नीचे हो जाता। एक और निशानी ये है कि वहाँ पे उससे पहले जब आप कोल्ड डेजर्ट की तरफ से जा रहे होते हैं तो एक किसी टेलीकॉम कंपनी का टावर आता है, और दूसरा ये कि वहाँ पर लेफ़्ट साइड पे नीचे उतर के एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त सा होटल बना हुआ है जो शौक या ज़ौक इस किस्म का नाम है उसका। तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होटल है, बिल्कुल दरिया के किनारे पे उन्होंने बनाया हुआ, बड़ा ज़बरदस्त सा व्यू है उनका, और काफ़ी अच्छा पार्किंग और हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी है उसकी। तो उसको भी यानी कि निशानी के तौर पे आप याद रख सकते हैं। I wanna share this view. I wanna share this view with you. We're never coming down. Never coming down. Never coming
ऑफ रोड रास्ते कुछ देर के बाद आपको थोड़ा तंग करना शुरू हो जाते हैं, जब स्पेशली आपको पता ना हो कि आगे मज़ीद कितना रास्ता है। तो ये ब्लाइंड लेक का तकरीबन ये ऑफ रोड का पैच बहुत हुआ तो आधा पौने घंटे का था या घंटा मैक्सिमम होगा, लेकिन क्योंकि आइडिया नहीं था कि यहाँ से फर्दर कितना आगे जाना है तो बस तंग भी हो रहे थे, लेकिन ये कि जाना तो था, देखना तो था। Writing our stories, we're never boring, never coming down. ये है जनाब ब्लाइंड लेक और हाँ जी लाला, क्या टिकट है? 150। कैंपिंग साइट भी बनाई हुई है, अब पता नहीं आउटसाइडर्स को ये अलाउ करते हैं कि नहीं। पानी लेकिन बहुत साफ है। ब्लाइंड लेक के नाम की मिस्ट्री तो यहाँ पे हल नहीं हो सकी। मैंने पूछा, लेकिन जो स्टोरी मुझे सुनाई गई जो लोकल वहाँ पे मौजूद थे तो इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। उन्होंने यही कहा कि ये क्योंकि बहुत ही ठहरा हुआ लेक है और इसमें पानी की सप्लाई भी बहुत कम है, आउटफ्लो भी बहुत कम है, तो इस वजह से ये बिल्कुल इसको ब्लाइंड लेक कहा जाता है, जो कि मुझसे यानी रेजोनेट नहीं किया उसने। लेकिन था ये इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई क्लियर किस्म का लेक। इस लेक के बीच में ट्राउट फिश की फार्मिंग भी की जाती है, जिसके लिए उन्होंने जाल से बनाए हुए थे, पिंजरे से बनाए हुए थे, जिसके अंदर ट्राउट फिश को रखा गया था। ये लेक इंतहाई पुरसकून किस्म की जगह थी, जहाँ पर आपको कैंपिंग करने की भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएँ, स्टे करें। इंतहाई पुरसकून एरिया में आपकी रात गुजरेगी और रात के टाइम पे स्टार गेजिंग भी हो सकती है। अच्छा, रॉक क्लाइंबिंग की भी ऑप्शन मौजूद है जो दूसरी साइड पे। उम्मीद है कि ये जो ब्लाइंड लेक का व्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।